हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे, बस एक टाइप का बचा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आपका वेलोसिटी टाइम मार्किंग कर लेते हैं। ये जो आपका वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और जो टाइम है वो सेकंड में। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आपका वेलोसिटी जो हो रहा है चेंज हो रहा है। हम लोग एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ लेते हैं। ये देखिए आपका ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मोशन में मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। कल हम लोग ये सब देख चुके हैं कि अगर अपवर्ड मोशन में जाता है तो वो एक्सीलरेशन को दिखाता है, और अगर डाउनवर्ड मोशन में आता है तो वो रिटार्डेशन को दिखाता है। तो ये अपवर्ड मोशन में जा रहा है मीन्स एक्सीलरेशन को दिखा रहा है। अब देखिए जो प्रीवियस हम लोगों ने ग्राफ देखा था, हम लोग ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ देख रहे थे हम लोग। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इससे। अगर हमको वेलोसिटी और टाइम पता है तो इस ग्राफ पे दिख रहा है वेलोसिटी भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। तो हम लोग इस ग्राफ के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब हमको पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि किस टाइम इंटरवल में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है मान लीजिए 20 सेकेंड से 50 सेकेंड के बीच, कि 20 सेकेंड और 15 सेकेंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो भी इंस्टेंट ऑफ टाइम है उसके परपेंडिकुलर अपने ग्राफ पे ले आएंगे। जो पिछले क्लास में हमारा बना था वो कांस्टेंट वेलोसिटी था, कांस्टेंट वेलोसिटी था, इसीलिए हम लोग ऐसे मान लेते यहाँ पे निकालना है तो सिंपल ऐसे कर दिए थे। तो हमारा जो फिगर बना था वो रेक्टेंगुलर बना था, तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिए थे। लेकिन यहाँ देखिए आपका रेक्टेंगल नहीं बना, आज जो आपका ग्राफ है इसमें रेक्टेंगल नहीं बनाए थे। आप लोग डायरेक्ट चाहे तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते हैं। पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जो आपका ग्राफ है, ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। इसमें हमको कौन सा रिक्वायर्ड एरिया है जो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। देखिए जो इस पेन से शेडेड है ये आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा।
अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया भी निकालना एकदम सिंपल है। हम क्या करेंगे, इस फिगर को दो फिगर में डिवाइड कर देंगे, तब एरिया एकदम आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, ये जो फिगर है इसको टू पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक देखिए नीचे वाला पार्ट आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, और जो ऊपर में पार्ट बचा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। हमको तो पूरा एरिया चाहिए, इसका भी और इसका भी। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, पहले नेमिंग कर देते हैं इसका, ए बी सी डी और ई। ठीक, अब देखते हैं, यहाँ देखिए ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है, 20 से 50, मीन्स ये वाला डिस्टेंस आपका 30 हो जाएगा। यहाँ पे जो नीचे से ऊपर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ मीट तक गए हैं, तो 20 और 30 के बीच ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 25। तो सी रहने बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 25। ठीक, जैसा ग्राफ मिलेगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ 25 आ रहा है तो हम लोग 25 ले रहे हैं, अगर ऊपर आता तो 30 लेते, और ऊपर आता तो 40 लेते। अब देखिए यहाँ 50 तक गया है, तो यहाँ तक 25 था, और ये आपका 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25, और ये 30 है, तो आपका ये पार्ट भी कितना होगा, 30। अब आराम से हम लोग दोनों चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका 30 है और ब्रेथ 25 है, ये 30 इंटू 25 यानी 750। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस इसका 30 है, 30 इंटू हाइट 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएंगे 375। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आ गया, इससे हम लोग टोटल एरिया निकाल सकते हैं। आपका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 750 प्लस 375। इसको ऐड करेंगे 1125 डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में आ जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले आपको ग्राफ गिवन रहेगा, अगर ग्राफ गिवन है तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आपको किस इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में था कि 20 और 15 सेकेंड के बीच में हमको निकालना है, तो 20 और 50 सेकेंड के बीच में निकालना है। अगर क्वेश्चन में कुछ और रहता कि स्टार्टिंग से मीन्स इनिशियल पॉइंट से लेके
फाइनल पॉइंट तक मीन्स 70 सेकंड तक निकालना है, तो यहाँ तक निकालते क्वेश्चन में जितना गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग निकालना है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला स्टेप कि जो भी इंस्टेंट ऑफ टाइम गिवन रहेगा वहां से परपेंडिकुलर ग्राफ पे दो लाइन खींच लेंगे। एक 20 से 50 तक था, तो एक 20 से खींच लिए और एक 50 से खींच लिए, बन गया। अब ये जो ग्राफ है और एक्स एक्सिस है, इसके बीच का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये जो बीच का एरिया है यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा। अब ये डायरेक्ट रेक्टेंगल नहीं है कि हम सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ कर दें, तो क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ से लाइन खींचा जाए तो नीचे वाला पार्ट रेक्टेंगल बन जाएगा और ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसका हम कंबाइंड एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल है, तो देख रहे हैं रेक्टेंगल का लेंथ 30 है और ब्रेथ 25 है, तो एरिया जो निकालेंगे 750 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस 30 है और हाइट 25 है। आराम से ट्रायंगल का भी एरिया निकल गया। अब टोटल एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, 750 प्लस 375, टोटल एरिया आ गया 1125, और जो एरिया होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 1125 मीटर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, हम लोग चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक whether velocity is uniform or non-uniform। इसी से क्या पता चल जाएगा, वी कैन चेक whether motion is accelerated or not, मीन्स एक्सीलरेटेड मोशन है या नहीं है, इसी से पता चल जाएगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, मीन्स मोशन एक्सीलरेटेड नहीं होगा। और अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें दो ही चीज हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो बस दो ही चीज होगा, या तो वेलोसिटी बढ़ेगा या तो वेलोसिटी घटेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन का केस होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का। अगर वेलोसिटी घट रहा है तो निगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन का केस होगा। तो ये भी आपको पता चल जाता है। वी कैन चेक whether there is retardation or एक्सीलरेशन। हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है। और जो चौथा एप्लीकेशन है, चौथा एप्लीकेशन क्या होगा, वी कैन फाइंड
डिस्प्लेसमेंट within a given time interval. पहला एप्लीकेशन क्या है? वी कैन चेक वेदर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मीन्स हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरा हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि मोशन एक्सीलरेटेड है या नहीं है, मीन्स मोशन में एक्सीलरेशन है या नहीं है। जो तीसरा है उसमें हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि अगर एक्सीलरेशन है तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है या निगेटिव एक्सीलरेशन है। और चौथा उसका एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका दो टाइप का ग्राफ था, दोनों खत्म हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन विद ग्राफ। मीन्स हम ग्राफ से इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं या ग्राफ पे कैसे शो कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो जो पहला इक्वेशन है वो है रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विद एक्सीलरेशन। मीन्स जो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस, इसको हमको डिराइव करना है ग्राफिकल मेथड। इसमें एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है, इसीलिए हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे बीटी ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। देखिए अगर यहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होता तो आपका u जीरो होता है। ध्यान समझिए, ये वेलोसिटी, ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सिस आपके टाइम को बता रहा है और वाई एक्सिस आपके वेलोसिटी को बता रहा है। तो इस पॉइंट पे ये जो ओरिजिन है यहाँ पे दोनों जीरो जीरो होता है, मीन्स टाइम भी यहाँ पे जीरो होगा और वेलोसिटी भी यहाँ पे जीरो होगा। तो इक्वेशन में हमको क्या दिखाना है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सीलरेशन है और t टाइम है। तो यहाँ पे अगर v इक्वल टू 80 रहता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन v इक्वल टू u प्लस 80 है, मीन्स u का भी कुछ वैल्यू है। इसीलिए जो हम लोग ग्राफ है यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। किसी के मन में डाउट होगा कि ऐसा हम लोग यहाँ से भी तो ग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से ग्राफ इसीलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से अगर हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं मीन्स u का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब
u और v का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपका u है और ये जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे आपका वैल्यू v है। तो आप लोग u और v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जो y का वैल्यू होगा वो u होगा और यहाँ से ऐसे करके देखेंगे यहाँ पे जो y एक्सिस पे वैल्यू कटेगा वो v का होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे जाते हैं। ये पॉइंट ए है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, फिर ये बी पे आ गया। इसका वेलोसिटी पहले इतना था, वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 बी पे आ गया। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है। इसको नाम देते हैं सी और इसको बी। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, आपका जो फाइनल वेलोसिटी है कोई भी जो ऊपर का होगा जैसे वाई एक्सिस का कोई भी कैलकुलेशन जो होगा वो हम लोग रेफरेंस उसके लिए मानते हैं एक्स एक्सिस को, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर जाता है तो वाई का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगा, इससे ऊपर कुछ वैल्यू होगा, इससे ऊपर कुछ वैल्यू होगा, इससे ऊपर कुछ वैल्यू होगा। इसको नाम देते हैं ओ। तो जो ये आपका u है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये आपका u है, 10, 15, 20, 25 जो भी हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए, देखिए ओ ए और डी सी दोनों सेम ही है, या सी डी लिख सकते हैं पहला। सेकंड जब हम लोग आएंगे, अब v का बात किया जाए तो v का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे हम लोग, मेजर करेंगे कहाँ से, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन, परपेंडिकुलर अपोजिट पॉइंट कौन है, डी, तो यहीं से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। मीन्स जो आपका v है वो बी डी है। तो हम लोग बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू और कुछ लिख सकते हैं, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसमें हमको देखना है कि देखिए v इक्वल टू क्या है, बी सी प्लस सी डी। v इक्वल टू आपका गिवन है बी सी प्लस सी डी। अब देखिए सी डी या डी सी सेम होगा, तो डी सी इक्वल टू यू है, मीन सी डी इक्वल टू हम लोग यू लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी सी प्लस यू, या फिर बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, यानी बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं बी माइनस। देखिए फिर से एक बार समझ जाइए, आपका ये वाला पार्ट u है, क्योंकि वेलोसिटी जो मोशन था यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी यही वाला पॉइंट होगा, तो इसको मेजर करेंगे ए ओ, आपका u है या ओ ए u है, इसके पैरेलल ये बी सी या सी डी है, तो दोनों सेम ही होगा, ए ओ इक्वल टू सी डी, तो वही लिखा हुआ है ए ओ इक्वल टू सी डी या फिर डी सी इक्वल टू यू। जो आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी फाइनल होता है
तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। फाइनल वेलोसिटी यही होगा। इसको मेजर कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ये आपका v है, तो v इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, bd, या फिर लिख सकते हैं bc प्लस cd। वही लिखा v इक्वल टू bc प्लस cd। अब cd इक्वल टू देखिए क्या है, u है, तो cd की जगह पे हम लोग u लिख सकते हैं। तो bc का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये u प्लस में इधर आएगा तो माइनस, bc इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u। ये आ गया। अब आपको निकालना है bc, क्योंकि ये देखिए v और u तो आपके टर्म में आ गया है, सिर्फ कौन बचा है, bc। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ देखिए आपका चेंज इन वेलोसिटी कौन दिखा रहा है, v माइनस यू को कौन दिखा रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये BC है, सॉरी v आपका BD है और u आपका CD है। तो चेंज इन वेलोसिटी कौन दिखा रहा है, आपका BC, क्योंकि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ से v माइनस u। ये देखिए बीच का पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट BC है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल v है, v माइनस u। तो हम लोग BC को लिख सकते हैं v माइनस u। BC को हम लोग BC तो v माइनस यू आ ही गया है, तो a v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, या यहीं से देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। यहाँ आपको क्या लाना है, v इक्वल टू यू प्लस 80। माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80। ये आपका इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। हमको क्या लाना था इस ग्राफ से, v इक्वल टू यू प्लस 80। आपका आ गया v इक्वल टू यू प्लस 80। ग्राफ आपका क्लियर है, vt ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। y एक्सिस आपका वेलोसिटी को दिखा रहा है और x एक्सिस टाइम को दिखा रहा है। इसमें जो हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले रहे हैं और ऐसे अपवर्ड मोशन में जा रहा है, मीन्स इन पॉजिटिव एक्सीलरेशन को दिखा रहा है। आपका जो मोशन है ए से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स आपका इनिशियल वेलोसिटी ओ से ए होगा, यानी ये u है। इसके बाद b पे फिनिश हो रहा है आपका, मीन्स b पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, और उसको हम लोग x एक्सिस से मेजर करेंगे। तो ये bd आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v। इसके बाद हमको क्या दिखाना है, v इक्वल टू u प्लस 80। तो आपका चेंज इन वेलोसिटी कौन दिखाएगा, bc, मींस bc इक्वल टू क्या दिखाएगा, v माइनस u। और एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, v माइनस u बाय t। एक्सीलरेशन तो यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज ऑन वेलोसिटी यही हो रहा है, v माइनस u। तो इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, v माइनस u इक्वल टू हो जाएगा 80। u माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, और v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 80। ये आपका हो गया रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विद एक्सीलरेशन, पहला इक्वेशन। इसी तरह हम लोग सेकंड और थर्ड भी करेंगे। इसमें अनम्यूट कर दीजिए, उनको प्रॉब्लम है। चलिए, जिन बच्चों को दिक्कत हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट किया जा रहा है।